आगे बढ़ते हैं। देखिए, अजमेर में मालगाड़ी डिरेल करने की साजिश नाकाम हो गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक रखे गए थे। 17 दिनों में तीसरी बार राजस्थान में ऐसी घटना हुई है, लेकिन ये अब नाकामयाब साबित होती हुई नजर आई। देखिए, आरपीएफ ने मांगलियावास थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। कार्रवाई लगातार की जा रही है। सबसे बड़ी बात कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, आखिर इसके पीछे कौन है, आखिर कौन साजिश रच रहा है, अब इसको लेकर टीम लगातार काम कर रही है। बिल्कुल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर एक तरफ लगातार रेल हादसे हो रहे हैं तो दूसरी तरफ इस तरीके की साजिशें रची जा रही हैं और सबसे ज्यादा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ता है तो वो रेल से सफर कर रहे यात्रियों को। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरीके से सीमेंट के ब्लॉक्स वहां पर रखे गए थे ताकि ये जो ट्रेन है वो डिरेल हो जाती और कोई बड़ा नुकसान हो सकता था, कई लोगों की जान तक जा सकती थी। लेकिन रेल विभाग, स्थानीय पुलिस और प्रशासन की समझदारी, सूझबूझ की वजह से वक्त रहते इस बड़े हादसे को टाल दिया गया। दूसरी तस्वीर पर जरा गौर से नजर घुमाइए। ये सीमेंट के ब्लॉक्स को देखिए किस तरीके से रखा गया। छोटे ब्लॉक्स, बड़े साइजेस के भी ब्लॉक्स बरामद हुए। ऐसे कुल 17 ब्लॉक्स बरामद हुए। समझिए कि वक्त रहते अगर इन ब्लॉक्स को बरामद नहीं किया जाता तो ये कितना बड़ा हादसा हो सकता था। और देखिए, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा हादसा जो है वो टला है। तो कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश रची गई। पटरी पर रखे सिलेंडर, अजमेर में मालगाड़ी को पलटने की ये पूरी साजिश थी। रेलवे ट्रैक पर ब्लॉक रखे गए थे। 12 मई मालगाड़ी को डिरेल करने की साजिश रची गई थी। ट्रैक पर स्क्रैप फेंका, पाली में वंदे भारत को बेपटरी करने की साजिश रची गई थी। साथ ही ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक जो हमने आपको दिखाए वो भी रखे गए थे। तो एक हफ्ते में 4 साजिशें। बड़ा सवाल यही है कि इन सब के पीछे कौन है, क्योंकि ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके की सामग्री बरामद की गई है जिससे कि ट्रैक पर रखा गया हो और ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है। यानी कि कोई तो इसके पीछे है जो कोई बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा है और बार बार जब उसकी साजिशें फेल हो रही हैं तो वो आगे बढ़ रहा है और अगली साजिश की रूपरेखा तैयार कर रहा है। तो कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल पर शक गहरा रहा है। कुछ दिन पहले खुफिया एजेंसियों ने भी इस तरह के हमले का अलर्ट जारी किया था, जिसके मुताबिक आतंकी लोन वुल्फ अटैक को अंजाम दे सकते हैं। इस रिपोर्ट में समझिए। कानपुर हादसे पर बेहद खौफनाक खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस हादसे के तार आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईएसआई का खुरासान मॉड्यूल लोन वुल्फ अटैक के लिए जाना जाता है। ये बेहद ही खतरनाक और शातिर तरीके से अपने टारगेट पर हमला करते हैं। कालिंदी एक्सप्रेस हादसे में मिले सबूतों से आतंकी साजिश का शक गहरा गया है। सूत्रों के मुताबिक खुरासान मॉड्यूल से जुड़े आतंकवादियों का इस हादसे के पीछे हाथ हो सकता है। हालांकि अभी तक सुरक्षा एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिए गए हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इस आशंका को खारिज भी नहीं किया है। 7 मार्च 2017 को भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट में खुरासान मॉड्यूल का हाथ सामने आया था। जाकिर नाइक के भड़काऊ वीडियो को देखकर 9 आतंकवादियों ने ट्रेन को ब्लास्ट से उड़ाने की साजिश रची थी। अब एक बार फिर खुरासान मॉड्यूल का नाम सामने आ रहा है। कालिंदी एक्सप्रेस का डिरेल होना कोई तकनीकी खामी या फिर मानवीय भूल नहीं है। रेल ट्रैक के बीच गड्ढा करके एलपीजी गैस सिलेंडर को रखा गया था। रेल ट्रैक पर पेट्रोल से भरी बोतल, थैले में खतरनाक केमिकल और विस्फोटक के साथ साथ माचिस भी बरामद हुई है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि एलपीजी सिलेंडर को इस तरह ट्रैक के बीच में रखा गया था कि सिलेंडर इंजन या किसी बोगी में फंस जाए और तेज धमाके के साथ पूरी ट्रेन को उड़ा दे। लेकिन ट्रेन की रफ्तार से सिलेंडर दूर जा गिरा और एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन इसके पीछे कौन है, अभी ये सच सामने आना बाकी है। ये बड़ी साजिश है और इस तरह से सिलेंडर गैस पे रखना एक बहुत बड़ी शरारत की गई है और इसको हम लोग उसी रूप में ले रहे हैं और उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं शीघ्र ही अनावरण करें। कई लोगों को डिटेन किया गया, पूछताछ कर रही है, अभी इसका खुलासा अभी हम नहीं कर पाए। कालिंदी एक्सप्रेस से पहले यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, झारखंड के चक्रधरपुर में हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस, कानपुर के गोविंदपुर में साबरमती एक्सप्रेस, एक के बाद एक ट्रेन हादसे ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकते। कालिंदी एक्सप्रेस के साथ जिस जगह हादसा हुआ वहां से बड़ी साजिश के सबूत मिले हैं। इसकी जांच की जा रही है। लेकिन अगर पिछले 2 महीने में हुए हादसों पर नजर डालें तो एक बात कॉमन है, ट्रेन डिरेल हुई, पटरियां या तो टूटी हुई मिली या फिर छेड़छाड़ हुई थी। 16-17 अगस्त की रात कानपुर में ही गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के पास वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हुई। 22 डिब्बे पटरी से उतर गए।
लोको पायलट ने किसी बोल्डर से टकराने की बात कही। 18 जुलाई को यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ड्रिल हुई। ट्रेन के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। लोको पायलट ने बताया कि उसने एक तेज धमाके की आवाज सुनी, इमरजेंसी ब्रेक लगाया और कई बोगियां पलट गईं। साबरमती एक्सप्रेस हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी साजिश की बात कही थी। आतंकी साजिश के एंगल से खुफिया एजेंसियां इसकी जांच भी कर रही हैं। कालिंदी एक्सप्रेस के साथ हुए हादसे के बाद जांच में मिले सबूतों के बाद इस बात की आशंका और गहरा गई है कि ये रेल हादसे महज एक संयोग नहीं बल्कि आतंकियों के प्रयोग हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां लोन वुल्फ अटैक की आशंका के एंगल से जांच में जुट गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ट्रेन को डिरेल करने की साजिश के पीछे आईएसआईएस और आईएसआई का हाथ हो सकता है। इसके अलावा कुछ कट्टरपंथी तत्व इसमें शामिल हो सकते हैं जो स्थानीय युवकों को पैसे का लालच देकर रेल पटरियों से छेड़छाड़ करवाकर ऐसे हादसे की साजिश रच रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।